Now, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बच्चों ऐसा है कि नर्व इम्पल्स का मतलब यहां पे जनरेट होगा लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट। ये न्यूरॉन का जो मेन फंक्शन है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। न्यूरॉन इज अ हाईली एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल मतलब जैसे ही हमको करंट देखा है ना, इलेक्ट्रिक करंट, एक हाल इलेक्ट्रिक करंट ऐसे अगर हमको लगता है तो इमीडिएटली हमारी बॉडी वाइब्रेट होती है। लाइक दैट ये न्यूरॉन्स एक्साइटेड होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर इंपल्स जनरेट होता है। तो न्यूरॉन की मेन प्रॉपर्टी है न्यूरॉन इज एन हाईली एक्साइटेबल। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज their plasma membrane always remain in polarized state. Try to understand. ये जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर होते हैं कुछ आयन चैनल्स एंड दिस आयन चैनल्स एक्ट एज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस आयन चैनल्स आर selectively permeable. These are permeable to different ions in different states. अलग अलग स्टेट में ये न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर के आयन चैनल्स अलग अलग आयंस को परमिएबिलिटी शो करते हैं। These are selectively permeable to certain ions in different states or different states. तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्टिंग स्टेट। जब ये न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कैरी नहीं कर रहा, इसको कुछ स्टिमुलस नहीं मिला, ये रेस्टिंग स्टेट में है, तो क्या होता है? When the neuron do not conduct any impulse, that is neuron remain in resting stage, then this plasma membrane of the neuron is comparatively more permeable to potassium ions. देख लेना, when neuron do not conduct any impulse, when the neuron is not excited, when the neuron remain in resting state, इसी को हम बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेट। कैसे? when the neuron do not conduct any impulse, at that time this plasma membrane ion channels present on the plasma membrane of axon, most probably axon हम कंसीडर करेंगे, why बाद में डीप में हम इसको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे this plasma membrane of the axon is comparatively, ध्यान में रखना है कि एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, this ion channels or plasma membrane of the axon is comparatively more permeable to potassium ions, similarly less permeable to sodium ions and impermeable to negatively charged proteins जो एक्सोप्लाज्म के अंदर है। These are negatively charged ions or proteins present in the exoplasm. Consequently, इसके कारण क्या होता है? ये जो एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम 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 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन। सिमिलरली यहाँ पे जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, नेगेटिव प्रोटीन्स भी बहुत ज्यादा है और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, ध्यान में रखना है। Consequently, the cytoplasm, that is exoplasm present inside this neuron or this axon have high concentration, more concentration of potassium ions and negatively charged proteins and very less concentration of sodium ions. In contrast, इसका opposite क्या है? The outer side of this plasma membrane, outside the exoplasm, outside this axon, यहाँ पे जो fluid है, this is interstitial fluid around the neuron. The outer side of this neuron or axon shows large concentration, high concentration of sodium, 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 sodium ions, and very less concentration of potassium ions and negatively charged proteins. एंड अब इसके कारण होता क्या है? देखिए, अंदर पोटेशियम 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 एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, बाहर सोडियम 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 बहुत ज्यादा। दिस इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स।
अब ये दोनों का मतलब एक्सोप्लाज्म और बाहर का इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये दोनों का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स हो गया है, आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स हो गया है। अंदर पोटेशियम ज्यादा, बाहर पोटेशियम कम। अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ज्यादा, बाहर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स कम। बाहर सोडियम बहुत ज्यादा, अंदर सोडियम बहुत कम। दिस इज आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। दिस ionic concentration gradients across the plasma membrane is maintained by active transport of sodium and potassium. This is called sodium potassium pump. अब ये जो concentration gradients है, ये पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो कैसे बच्चों, देखो एक्टिव सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट होता है मतलब क्या, इन रेस्टिंग स्टेट these ion channels are permeable to sodium ions. अब सोडियम आयन्स 1 2 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 1 2 3 सोडियम आयन बाहर, उसके बदले पोटेशियम पोटेशियम 2 पोटेशियम आयन्स अंदर, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, एंड दिस इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस तरह से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मेंटेन किया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच, इसके कारण और भी क्या हो रहा है, बाहर पूरा सोडियम 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 का कंसंट्रेशन है और अंदर पोटेशियम 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 आयंस है। Thus, the outer side of this membrane possess high concentration of electropositive charges, and the inner membrane, inner surface consisting large or more concentration of negatively charged ions. And now this plasma membrane remain in polarized states. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पोलराइज्ड बन गई है, इसके ऊपर ये ऐसे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन और आउटर साइड ऑफ दिस मेम्ब्रेन shows positively charged ions while the inner side of the membrane shows negatively charged ions. This is known as resting potential. तो अब हम पढ़ रहे resting potential क्या होता है। This electrical potential difference across the resting plasma membrane is known as resting potential. तो ये जो स्टेट है इसको हम बोलेंगे रेस्टिंग स्टेट और पोलराइज्ड स्टेट। Thus, the neuron plasma membrane of the neuron always remain in polarized state. अब डीपोलराइजेशन क्या होता है, इंपल्स कैसे जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इंपल्स कैसे जनरेट होता है, राइट। ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में, इन रेस्टिंग स्टेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन ऑलवेज रिमेन इन पोलराइज्ड स्टेट। अब ये पोलराइज्ड न्यूरॉन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने ये आपको बताया पिन प्रिक, देखो किसी ने पिन प्रिक कर दिया, जैसे ही पोलराइज्ड न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलता है, इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द स्टिमुलस दिस पोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, इसके ऊपर जो आयन चैनल्स है, आयन चैनल्स इमीडिएटली ओपन एंड इट अलाउ द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। बाहर से जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है ये आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम 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 आयंस ये पॉइंट से अंदर आ जाते हैं एट पॉइंट ए। As soon as impulse is generated, stimulus is given at point A, ion channels present on the plasma membrane of the neuron or axon at point A allow the sodium ions to enter in. So there is a rapid influx of sodium ions into the exoplasm. Rapid influx of sodium ion into the exoplasm, so that the inner side of this plasma membrane become
positively charged while the outer side become negatively charged. बाहर डेवलप हो गया नेगेटिव 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 चार्ज, अंदर डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज. And this is the reversal of polarity. This is the reversal of polarity. देखो पहले क्या था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चार्ज. अब ये पॉइंट पे क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज बाहर डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज. This is the reversal of polarity called as depolarization. इसको हम बोलेंगे depolarization. Or depolarized state. And this is nothing but the action potential of nerve impulse. इसको हम बोलेंगे nerve impulse. Now try to understand what is action potential. हुआ क्या है यहाँ पे, रिवर्सल हो गया पोलैरिटी का. So this electrical potential difference developed at point A is known as action potential. Action potential. Where the inner side of the membrane becomes electropositive, that is positively charged, while the outer side of the membrane develops or forms negatively charged ions. अब होता क्या है, immediately next point जो है point B. The outer side of the membrane is electropositive, get developed positive charge, while the inner side of the membrane develops negative charge. अब यहाँ पे develop हो गया ये पूरा potential difference. Now, because of which current on the outer membrane of the shows, the current flows on the outer side of the membrane from point B to point A, while the inner side membrane shows the flow of current from point A to point B, and this is known as conduction of impulse. अब ये impulse अंदर वाली साइड से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड से A पॉइंट से जा रहा है B पॉइंट की ओर, और बाहर वाली साइड से B पॉइंट से इंपल्स आ रहा है, करंट आ रहा है B पॉइंट से A पॉइंट की ओर. This is the conduction of impulse. Thus current flows from point B to point A on the outer side of the membrane, and from point A to point B to the inner side of this membrane. And thus now अब हुआ क्या है, देखो करंट इधर से इधर गया, तो अब यहाँ पे आ गए पूरे पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और बाहर डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज. And now thus the action potential is generated at point B. अब पॉइंट B पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया. In this way current flows from one point to another point, and lastly finally this impulse or current flows up to the terminal end of the axon and then into this synaptic bulbs or synaptic knobs. इस तरह से ये impulse एक पॉइंट से आगे ऐसे टर्मिनल एंड तक आगे जाते रहता है. अब जैसे जैसे करंट आगे जा रहा है, यहाँ पे जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गई थी, ये जो सोडियम आयंस अंदर आ गए थे, ये बहुत कम देर के लिए आयन चैनल्स ओपन होते हैं. अब हम थर्ड स्टेप पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन. That is repolarized state. The stimulus induced permeability to sodium ions is very short-lived. As soon as sodium ion enter into exoplasm, potassium ions are released out and it restores. वापस इसका restoration हो गया, and this plasma membrane again becomes stable to receive the next impulse, and this is known as repolarization. So during repolarized state, these potassium ions are immediately diffused outside the membrane. This is called repolarization, for restoring the plasma membrane to receive the next impulse. So this is about generation and conduction of nerve impulse. 1 minute में हम रिवाइज करते हैं entire concept. Neurons are highly excitable cells because the plasma membrane of the neurons are always remain in polarized state.
That is, in resting state, ion channels present on the plasma membrane of the neurons are selectively permeable to different ions. In resting state, these are permeable to potassium ions, more permeable to potassium ions, comparatively impermeable to sodium ions, similarly impermeable to negatively charged proteins. But as soon as it receives a stimulus or impulse, the sodium ion channels opens. And this ion channels or plasma membrane at point A allow the rapid influx of sodium ions into exoplasm so that the inner side of this plasma membrane becomes positively charged while the outer side develops negative charge, and this is called depolarization or action potential or nerve impulse. But this is for very short time. The next immediate point to this point A is point B. At this side, the inner side is electropositive, outer side is electronegative. Hence, current from outer side of this plasma membrane, current flows from point B to point A, while the inner side of the plasma membrane shows the flow of current from point A to point B. And in this way, this current or action potential or impulse transported to the next point, finally to the terminal end. This stimulus induced permeability to sodium ions is very short lived. Immediately after that, potassium ions is diffused to the outer side and it restores the resting potential of this plasma membrane to receive the next impulse. So this is everything about conduction, that is generation and conduction of nerve impulse.